नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा शर्मा, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आने वाला साल 2025 आपके सभी सपने पूरे करने वाला होगा। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत, और सभी 12 राशियों का साल 2025 का वार्षिक राशिफल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज जिस राशि की बारी है उसका नाम है कन्या राशि यानी वर्गो। देखिए, जब मैं राशिफल शुरू करूं उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आपको मेरे साथ बने हुए बहुत समय हो गया, इसलिए इस सौहार्द और इस प्रेममयी वातावरण और ऐसे संबंध के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे खूब शेयर करें और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहाँ सब इन वीडियोस को आप भेजें। चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि के वार्षिक 2025 राशिफल की। साल 2025 में जो 4 मुख्य बड़े गोचर हो रहे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपका वार्षिक राशिफल दे रही हूँ। तो देखिए, साल 2025 में जो बड़े बड़े गोचर हो रहे हैं वो पहली तो ये देखिए कि आपके राशि से किस किस स्थान में हो रहे हैं। ये सब आपकी राशि मेरे समक्ष मैं अभी खोल रही हूँ और मैं प्रेडिक्शन करती जाऊँगी, आप नोट करते जाना। और हाँ, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, आप भी उम्मीद रखें और नया साल आपके लिए खूब मंगलकारी हो, खुशियाँ लेके आए, इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं। कन्या राशि में साल के शुरू में ही जो मंगल है वो आपके लाभ भाव में बने हुए हैं, और लाभ भाव में मंगल नीचस्थ होकर यानी कर्क में है और वक्री है, जो कि 21 जनवरी को मिथुन में यानी आपके कन्या राशि वालों के दशम भाव में जाएगा। यहाँ देखिए, जैसे ही ये मंगल का परिवर्तन होगा तो आपको नौकरी में बहुत अच्छा लाभ होगा। हो सकता है कि बहुत समय से जो आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे वो हो जाए। दूसरा, मंगल यहाँ से 24 फरवरी को डायरेक्ट होकर 3 अप्रैल को पुनः कर्क में आ जाएगा। यहाँ अप्रैल से आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आपको अपनी ऊर्जा किसी वाद विवाद में फंसकर वेस्ट नहीं करनी है, और अपना जो सारा कॉन्फिडेंस है, अपनी जो सारी एनर्जी है वो अपने नौकरी में या व्यवसाय में आपको लगानी है। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए भी मार्च तक बहुत अच्छा समय होगा। एक बहुत खास बात आप यहाँ ध्यान रखें कि हो सकता है कि कुछ कन्या राशि वालों का एकदम से मूड चेंज हो जाए, वो सोचें कि मैं नौकरी से अपना व्यवसाय शुरू कर लूँ, या जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो कुछ समय से अपने बिजनेस में अपना भाग्य ट्राई कर रहे हैं, उनको ये फील हो सकता है कि मैं पुनः वापस से अपना जो नौकरी का पेशा है उसको चुनूँ। तो मेरी आपको ये राय है कि थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। इस साल आप जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है, क्योंकि साल का जो मध्यवर्ती टाइम है ना वो आपके लिए बहुत अच्छी सौगात लेके आने वाला है। तो थोड़ा धैर्य के साथ चलें। अब देखिए, शनि का गोचर बहुत इम्पॉर्टेंट है साल 2025 में। शनि साल के शुरुआत में ही आपके 6ठे भाव में बने हुए हैं यानी कुंभ में, और आपके ये 29 मार्च 2025 को मीन राशि में आएंगे, यानी आपकी राशि से सप्तम हो जाएंगे। मार्च से पहले हो सकता है कि आप किसी ऐसी एकदम से जो कोई रोग आपके शरीर में उत्पन्न हो गया हो, जैसे कोई वेरिकोज वेन या नसों से संबंधित या पेट की कोई समस्या, तो यहाँ मार्च से उसमें सुधार आने लग जाएगा। और आँखों की समस्या अगर कुछ समय से बनी हुई थी तो उससे भी छुटकारा आपको मिलेगा। अभी कुछ समय से अगर आपने कोई लोन लिया था, कोई कर्ज आपके ऊपर हो गया है, तो जो सप्तम शनि आएंगे इससे कोई रास्ते खुलेंगे कि आप उस कर्ज से मुक्ति पा सकें। और जैसे ही शनि सप्तम होंगे
तो देखिएगा, एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपना धर्म भाव बना के रखना है ना, है ना। धार्मिक जो व्यक्ति होता है, जो दिल से धार्मिक होता है, उसके रास्ते कभी ना कभी खुल जाते हैं, वो बहुत देर तक अटकता नहीं है। दूसरा, आप यहाँ से बहुत सफ़र करेंगे, यात्राएं करेंगे, हो सकता है ये आपके कार्यों से जुड़ी हो सकता है ये धार्मिक यात्राएं हों। बात कर लेते हैं गुरु के गोचर की। देखिएगा मित्रों, साल 2025 में ये जो गुरु का गोचर बन रहा है, ये एक छोटी मोटी घटना नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार गुरु जिस मूड में है, जिस गति से वो राशि बदलेंगे, ये एक बहुत बड़ी अद्वितीय घटना अंतरिक्ष में होने वाली है। और इस घटना से हम उम्मीद ये लगाते हैं कि सभी के जीवन में कुछ ना कुछ घटित होगा, लेकिन वो बहुत तेज गति से होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ गुरु पूरा 13 महीने में अपनी एक राशि बदलते हैं, इस साल 14 मई 2025 को गुरु वृषभ राशि से मिथुन राशि में अपना गोचर करेंगे, और ये मात्र 157-58 दिनों की घटना है। यानी इतने तेज गति से गुरु इस बार आ रहे हैं, तो ये कोई छोटी मोटी अद्वितीय घटना होने वाली है, छोटी मोटी नहीं हो सकती। और कन्या राशि वालों के जो गुरु हैं, वो अभी तक नवम भाव में बने हुए थे, यहाँ से वो दशम में आ जाएंगे। और जब गुरु भाग्य स्थान से आपके दशम में आएंगे, तो निसंदेह मैं कहती हूँ आपके लिए खजाना जैसा खुल जाएगा। हो सकता है पिछले कुछ समय में आपने कुछ ऐसी तैयारियां कर रखी थी, अब उन सभी कार्यों की परिणति का टाइम स्टार्ट होने वाला है। आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे, जिस चीज़ को भी छुएंगे, वही सोना बनने वाली है। जो काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं, बेधड़क बेझिझक आप उसमें हाथ डाल दीजिए, काम को शुरुआत कर दीजिए, आप सफल ही होंगे। क्योंकि स्वयं गुरु आपको आशीर्वाद देने के लिए आपके कार्यक्षेत्र में ही बने होंगे। यानी याद रखिएगा, ये जो गुरु का गोचर है, ये 14 मई 2025 को होने वाला है। अब देखिए, जो तेज बृहस्पति है, यानी आपका जो लाभ है, जितने भी आप अभी तक लाभ के काम सोच के बैठे थे, वो भी होंगे। और 11 नवंबर को तो और भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि 11 नवंबर को ये वक्री होगा, और नेक्स्ट 24 दिनों में ही जो गुरु है, यानी 5 दिसंबर को फिर से मिथुन में आ जाएगा। यानी एक बार ये कर्क में जाएंगे वक्री होकर, और फिर वापस से मिथुन में आ जाएंगे। तो आपके लाभ भाव में बने रहेंगे और आपके कर्म भाव में बने रहेंगे। कार्यक्षेत्र में दोनों ही बहुत अच्छा है। आपके तो 10 उंगलियां घी में हैं, लाभ भी करवाएंगे और कार्य के फील्ड में रह के बहुत अच्छा करेंगे, नौकरी पेशा वालों के लिए भी और व्यवसाय वालों के लिए भी। दूसरा, घर में अगर आपके कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने वाला है, घर में कोई बहुत बहुप्रतीक्षित दिनों से किसी की शादी है, या कोई सगाई है, या कोई नया शिशु घर में आने वाला हो सकता है, यानी घर में आपके मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। दूसरा, जो साल के शुरुआत में हो सकता है आपको अपने रिश्तेदारों का, भाई बहनों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, वो अब मिलने लगेगा। सब आपको मदद के लिए तैयार रहेंगे, जैसे कोई देवीय मदद ही आपको परमात्मा दे रहे हैं। अब आप देखें, यदि आप अपने दिल में करुणा भाव रखते हैं, दया भाव रखते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, साल 2025 के मध्यवर्ती समय से आप फिर कभी पीछे नहीं देखेंगे। लोग, प्रकृति स्वयं आपको अपनी करुणा का रिजल्ट देगी। जितनी करुणा आप लोगों के प्रति दिखाएंगे, उससे 100 गुना लौट के आपके पास आएगी। अब एक अंतिम हम बात कर लेते हैं राहु देवता के गोचर की। राहु 18 मई को 2025 को आपके सप्तम भाव से निकलकर, अभी राहु कहाँ बने हुए हैं? कन्या राशि वालों के सप्तम भाव में बने हुए हैं। यहाँ से निकलकर, क्योंकि ये तो उल्टा चलते हैं, तो छठे भाव में इनका गोचर होगा। अब देखिए, राहु यदि आपके छठे भाव में आएंगे, तो निसंदेह शत्रुओं का, कर्ज का, रोग का
एकदम सफाया कर देंगे। और जो जो लोग आपसे जेलस हो रखे थे, चाहे वो आपके कार्यक्षेत्र में थे, चाहे कहीं समाज में, परिवार में, उन सबको राहु एकदम से कुछ ऐसा करेगा कि आपका वर्चस्व स्थापित होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और लोग देखते कि देखते रह जाएंगे। इसलिए कहती हूँ, मैं सबको कहती हूँ कि शत्रुओं की और निंदकों की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जब जब ऐसे गोचर होते हैं, खासकर छठे भाव में क्रूर ग्रहों के, सब वैसे ही शांत हो जाते हैं, दुख के बादल छट जाते हैं। हाँ, फिर से मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगी कि हो सकता है कि आपका मध्यवर्ती समय से 2025 के अंतिम समय तक बहुत ही धार्मिक लोगों से मिलना हो, संत से, महात्माओं से, विद्वानों से। तो आप इन सब का लाभ लीजिए अपने आत्मिक उत्थान में। अपनी विवेक शक्ति को जागृत करें। जब तब आप कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सके तो एटलीस्ट थोड़ा सा समय 15 से 20 मिनट आप अपने के लिए ध्यान, योग और मेडिटेशन के लिए अवश्य निकाला करें। इससे आपको नई आध्यात्मिक चेतना का उदय होगा, जो कि निसंदेह आपको एकदम ऊर्ध्व गति से, तेजी से आपका उत्थान करेगी। फिर से नए साल आपको शुभकारी हो, मंगलकारी हो। और मेरी तरफ से भगवती से यही प्रार्थना रहेगी कि आपके सपने पूरे हों। नमस्कार।